नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं आर पार। आपने मौसम को लेकर तो कई बार अलर्ट और हाई अलर्ट सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सियासी मौसम का अलर्ट दे रहा हूं। और अलर्ट यह है कि सियासत का मौसम काफी बिगड़ने वाला है। और इस अलर्ट के पीछे तीन बड़ी तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर, लैंड फॉर जॉब्स स्कैम्स में सीबीआई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी से पूछताछ करने पहुंच गई। दूसरी तस्वीर देखिए, इसी घोटाले में सीबीआई ने कल लालू प्रसाद यादव को भी पूछताछ के लिए आमंत्रित किया है, यानी हाजिर होने का संदेश भेज दिया है। और अब तीसरी तस्वीर देखिए, शराब के घोटाले में कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक तिहाड़ जेल भेज दिया है। यानी मनीष सिसोदिया की होली इस बार जेल में बनेगी। लेकिन सियासत में एक और बड़ी तस्वीर है और वो हलचल है देश में सियासी हार के बाद प्रदेश से राहुल गांधी का हमला जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लंदन में बोल सकता हूं, लेकिन भारत में मुझे बोलने की आजादी नहीं है। भारत का लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी खतरे में है। यहां तक कि उन्होंने चीन को शांति प्रिय देश तक बता दिया है। हालांकि पिछले ही महीने 7 फरवरी को देश की संसद में राहुल गांधी जमकर बोले, खूब बोले, बिना कोई तथ्य पेश किए प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप भी मढ़ दिए। और इसी के चलते राहुल गांधी पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप भी लग गया। तो सवाल है कि आखिर अपने ही देश के खिलाफ दुष्ट प्रचार क्यों लगातार फैलाया जा रहा है और चीन की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि देश की सबसे लोकप्रिय चर्चा में आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सियासत का मौसम बिगड़ने वाला है। ये दो तस्वीरें सियासी मौसम बिगड़ने का बड़ा संकेत है, क्योंकि आज एक ही साथ दो बड़ी घटनाएं हुई। जमीन के बदले नौकरी वाले घोटाले में सीबीआई बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से पूछताछ करने उनके घर पहुंच गई। और जिस वक्त ये पूछताछ चल रही थी, ठीक उसी वक्त कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। में क्या लग रहा है कि रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। यदि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। इसी घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव से भी पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। उधर देश में सियासी हार के बाद प्रदेश से राहुल गांधी का हमला जारी है। It is quite strange that an Indian political leader can give a talk in Cambridge University, Harvard University, but he can't give a talk in India, in a university in India. When we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। किसी का भी दुरुपयोग करके भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। इस बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और शरद पवार समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधींचा ते एका राजकीय पक्षाचे नेते, त्यांना असेसमेंट विचारलं, ते असेसमेंट त्यांनी दिलं, त्या असेसमेंटमध्ये त्यांनी सांगितलं। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है। और सवाल यह भी है कि क्या 2024 को लेकर सियासी मौसम बिगड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके विश्लेषण दिखाऊंगा। भ्रमजाल वाली सियासी चाल का विश्लेषण देखिए।
राहुल गांधी विदेश में बोल सकता हूं, देश की संसद में नहीं बोल सकता। 7 फरवरी को वो संसद में जमकर बोले, बिना तथ्य पीएम मोदी पर आरोप लगाए, विशेषाधिकार का हनन का उन पे आरोप भी लगाए हैं। उसके अलावा चौकीदार चोर है भी बोला, लेकिन जनता की अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह नुकसान हुआ। बढ़ता हूं मैं आगे। अरविंद केजरीवाल, दूसरा बड़ा चेहरा। शिक्षा में अच्छा काम करने की सजा मिली है मनीष सिसोदिया को। तथ्य यह है कि शिक्षा नहीं, शराब घोटाले को लेकर आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद रिमांड और फिर अब तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं मनीष सिसोदिया। यानी शराब का घोटाला है, यानी फायदा पहुंचाया गया है कंपनियों को एक पॉलिसी बनाकर। बढ़ता हुआ आगे। तेजस्वी यादव, बीजेपी के विरोध करने की हमें सजा मिल रही है। तथ्य यह है कि नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। और व्यूअर्स, ये जान लीजिए, जमीन किसकी? गरीब, गुरबों और वंचितों की जमीन। उनकी जमीन को औने पौने दामों पर लेने का आरोप है। ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले जमीन लेने का आरोप है। अगर हम सरकारी प्रणाली में जाए तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप डी सबसे नीचे की नौकरी होती है। उस नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। यानी गरीब, गुरबे और वंचितों से औने पौने दावों पर जमीन लेने का आरोप है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, भ्रष्टाचार की जांच में डिस्काउंट के लिए दुष्प्रचार हो रहा है। क्या एक डिस्काउंट चाहते हैं सब लोग? मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में